वेलकम टू माय एचडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के रिप्रोडक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे, उसको करेंगे हम। ये इसकी एक्सरसाइज है और ये इसके क्वेश्चन आंसर्स है। डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि हम प्रीवियस में हमने एक पूरा चैप्टर इसका अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बोला है। सो लेट्स सी। तो इसमें हमारा हो गया डिफरेंट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इन द वेजिटेटिव propagation method, growth of plant takes place from the stems, roots and the leaf of the plant. जिंजर पोटैटोज, रोज। याद रखना, रोज और जिंजर पोटैटोज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसमें जो न्यू इंडिविजुअल बनता है ना, तो वो उसके प्लांट से, रूट से, स्टैम से बन जाता है प्लांट के। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? याद रखना, फंजाई में होता है। किस में होता है? फंजाई में होता है। इन दिस मैटर द बॉडी ऑफ द प्लांट डिवाइड्स into two or more than the two fragments, and these fragments grow to form a independent plants like algae. ठीक है। इसमें जो इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंट जो होते हैं ना, वो ग्रो कर जाते हैं और मोर देन टू और अनदर। ठीक है। और उससे इंडिपेंडेंट एक प्लांट बन जाता है, जैसे कि एल्गी है हमारा। फिर यह बात हम बडिंग की करते हैं। इन द बडिंग मैथड स्मॉल बर्ड प्रोजेक्ट्स out from the yeast cell known as the bud, which grow and the disconnected from the plant to create a new organism. Example, yeast and hydra. जो yeast और hydra होते हैं ना, वो उसके बडिंग लाइक स्ट्रक्चर में ग्रो करते हैं और नए से नया इंडिविजुअल बनाते रहते हैं। ठीक है। और यहाँ क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। When the bread is present in the open air, the fungi present in the bread grow. This known as a spore formation. तो क्या है, जो बच्चों जो ब्रेड्स वगैरह का हमें ओपन एयर में रख देते हैं ना, तो उसमें क्या हो जाता है? फंजाई लगने लग जाता है, जो फंगस लगने लग जाता है। तो उसी को वो जो फॉर्मेशन करते हैं ना, फंगस बनते हैं, वो उसका रिप्रोडक्शन का मेथड है स्पोर फॉर्मेशन। सेकेंड हम करेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction means involvement of two parents in the process of reproduction. It is found mainly in the higher plants, where male gametes and female gametes fuse to form a zygote. These zygotes develop into the individual, which are not identical offsprings, inherit the characteristic of both the parents. In sexual reproduction, both parents survive after the process of reproduction. इसमें जो होता है बेटा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें टू पेरेंट्स होते हैं, वो इसमें रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वॉल्वमेंट होता है मेल गैमेट्स का और फीमेल गैमेट्स का। ये फ्यूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। और वही जाइगोट जो होता है डेवलप होकर एक ऑफस्प्रिंग बनाता है, जिसमें जो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं दोनों पेरेंट्स के होते हैं। जो भी कैरेक्टर होगा वो दोनों पेरेंट्स का होगा। ठीक है। मिक्स आता है। फॉर द एग्जांपल, अगर रेड कलर का फ्लावर है और येलो कलर का फ्लावर है, अगर इन दोनों के बीच अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी है, रिप्रोडक्शन या हाइब्रिडाइजेशन हो जाए, तो क्या होगा? दोनों कलर के फ्लावर आएंगे। उसमें जो उसका जेनेटिक है ना, वो दोनों का आएगा, तो वो इनहेरिटेड होते हैं। ठीक है बच्चों। State the main difference between the asexual and sexual reproduction. Only one parent's plant is involved. असेक्सुअल में वन पेरेंट, जैसे मैंने बताया, वेजिटेटिव हो, फ्रेगमेंटेशन हो, बडिंग हो, उसमें किसी टू प्लांट्स की जरूरत नहीं पड़ती और ओनली वन प्लांट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? मेल एंड फीमेल इन्वॉल्वमेंट, मेल एंड फीमेल का रहता है, गैमेट्स होने चाहिए। और यहाँ पे अकर इन यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, यूनिसेक्सुअल। ठीक है। इसमें कोई नीड नहीं है बायसेक्सुअल प्लांट की। अकर बायसेक्सुअल प्लांट्स, अकर लोअर प्लांट्स में होता है, अकर हाइयर प्लांट्स, या हाइयर प्लांट्स में होता है। ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑर्गन आर नॉट प्रेजेंट, नहीं प्रेजेंट होते, कोई नीड ही नहीं होती है इसमें। फुल्ली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली द वन पेरेंट्स इनहेरिटेड।
ठीक है, इसमें जो इनहेरिटेड होता है, अनुवांशिकता होती है, वो सिर्फ एक ही पेरेंट की आती है, क्योंकि उनके वेजिटेशन से मिला हुआ है ये। इसमें सेकंड मेल या फीमेल का तो कोई पार्ट यूज़ हुआ ही नहीं है, मतलब टू बाइसेक्सुअल प्लांट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बोथ पेरेंट्स आर इनहेरिटेड, नो नीड ऑफ शीट, शीट की जरूरत ही नहीं है। अभी हमने बोला वेजिटेटिव से होता है, बडिंग से होता है, फर्मेंटेशन से होता है, शीट की कोई ज़रूरत हुई? शीट आर यूज टू गेट अ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ फ्लावर, ठीक है। प्रोसेस लाइक गैमेट्स फॉर्मेशन और द फर्टिलाइजर इज नॉट सीन, है ना, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, हमें नीड ही नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स गिव्स राइजेस टू जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब तो जानते हैं ना, अगर रिप्रोडक्शन होना है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो पॉलिनेशन तो प्लांट्स में होगा ही, है ना। तो पॉलिन सेल्फ का क्या है, pollen grains are transferred to the stigma of a flower। देखो स्टिग्मा, स्टेमन होता है और पिस्टल होता है ना, ये पार्ट्स होते हैं ना प्लांट, एक फ्लावर में स्टेमन और पिस्टल होता है, राइट। तो pollen grains are transferred to the stigma of a same flower। तो pollen grains जो होते हैं, pollen grain स्टेमन में होता है, तो उसमें क्या होता है, जो pollen grain होते हैं तो वो सेम प्लांट में होता है, मतलब सेम प्लांट में होता है, जिस कारण से उसे क्या करना पड़ता है, ऐसे किसी की ज़रूरत भी नहीं है, उसको सेल्फ गिर जाते हैं तो उसके अंदर अपने स्टिग्मा में चले जाते हैं। तो यहाँ पे है pollen grains आर कैरिड टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, ये कैरिड किए जाते हैं स्टिग्मा तक पहुँचाने के लिए, ठीक है, किसी भी फ्लावर में स्टिग्मा तक पहुँचाने कैरी किए जाए pollen grains। Occur in bisexual plants having another and stigma maturing at the same time। ये बाइसेक्सुअल प्लांट्स में होता है, जिसमें कि दोनों सेक्सुअल होते हैं, जो भी है फीमेल और गैमेट एक ही प्लांट में हो, ये बाइसेक्सुअल में होता है। Occur in a bisexual flower having another and the stigma maturing at a different time, ठीक है, ये maturing at the same time, मतलब कि इसमें बाइसेक्सुअल में हुआ और उसमें जो सेम मैच्योरिंग टाइम होता है इसमें, और इसमें क्या हुआ, बाइसेक्सुअल प्लांट में ही होता है, हैविंग एंथर स्टिग्मा मैच्योरिंग एट अ डिफरेंट टाइम, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन द प्लांट लाइक वीट एंड पीस, याद रखना, वीट आपका पीस में सेल्फ रिप्रोडक्शन होता है, सॉरी पॉलिनेशन होता है। इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स लाइक लेडी फिंगर, टोमेटो, ब्रिंजल एक्सेट्रा। इसमें टोमेटो, लेडी फिंगर, ब्रिंजल वगैरह में आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब पता है ना, जब प्लांट्स क्या करते हैं, जब सेम फ्लावर में टू मेल एंड फीमेल, मान लो स्टिग्मा और स्टेमन दोनों प्रेजेंट नहीं है, एक में स्टिग्मा है, फिर स्टिग्मा है और वो नहीं है, उसमें पॉलिन नहीं है ना, तो वो क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस करेगा, ठीक है। फॉर द एग्जांपल जैसे हिबिस्कस है ना, हिबिस्कस में क्या होता है, इसमें देखो ये फ्लावर्स हैं ना, हिबिस्कस का फ्लावर डाइसेक्ट लिया हुआ है, तो इसका ये देखो फर्टिलाइजेशन, जैकोट फॉर्मेशन है, और ये इसका क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो जैसे हमने पढ़ा है, ये स्टेमन होता है और ये पिस्टिल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्टिग्मा है और एंथर दूसरे फ्लावर से है, तो दूसरे फ्लावर से जब एंथर स्टिग्मा तक आएगा तब तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। जब सेल्फ पॉलिनेशन तब बोलेंगे जब स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन में जो पॉलिनेशन हो रहा है वो सेम फ्लावर में हो रहा है, ठीक है, तब उसे क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।